जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड में आदिवासियों की घटती जनसंख्या पर एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, जिसे अजिष्णु दास ने कंपाइल किया है। आइए उसके नज़रों से भी इसे परखने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब खोजने का कोशिश किया गया है कि क्या झारखंड की आदिवासी आबादी घट रही है, जैसा कि बीजेपी कहती है। और इसका सीधा जवाब कहा जाए तो इसका उत्तर हाँ है। आज़ादी से पहले ही पलायन एक बहुत बड़ा कारण रहा है। और भी कारण है, आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि रिपोर्ट में संकलित है, 1947 से पहले भी इस क्षेत्र की जनजातीय आबादी में गिरावट देखी गई, जिनके कारणों में जन्म दर का कम होना और मृत्यु दर का ज़्यादा होना महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। मतलब जन्म के समय या बच्चे के जन्म के बाद के लालन पालन में उनकी मृत्यु हो जाने की दर ऊंची रही थी। उसके बाद गैर आदिवासियों का खनन से संबंधित नौकरियों के लिए इमिग्रेशन, या साधारण भाषा में समझें तो गैर आदिवासियों का टिड्डी दल आदिवासी इलाकों में नौकरी की तलाश में आना, और उसी के साथ ही स्थानीय आदिवासियों का नौकरी के लिए बाहर पलायन करने से आदिवासियों की आबादी कम होती गई थी। हालांकि शोधकर्ताओं ने इसके लिए उन प्राकृतिक संसाधनों का कम होना भी बताया जिन पर आदिवासी निर्भर थे। अब राजनीतिक रूप से आदिवासियों के बीच अपनी ज़मीन फिर से हासिल करने की कोशिश में भाजपा ने संताल परगना क्षेत्र में कथित सीमा पार घुसपैठ को अपने प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक बनाया है, जो इस बात से प्रेरित है कि अतीत में असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मतदाताओं के बीच घुसपैठियों की राजनीति ने किस तरह से इसे एक मुद्दे के रूप में उभारा था। पार्टी के दावे के केंद्र में झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में बदलती जनसांख्यिकी है, जिसमें आदिवासी आबादी में गिरावट का हवाला दिया गया है, खासकर बंगाल और बिहार की सीमा पर स्थित संताल परगना में। सरकारी आंकड़ों और स्वतंत्र शोध से पता चलता है कि राज्य की आदिवासी आबादी आज़ादी से पहले से ही घट रही है, लेकिन आबादी की बदलती संरचना में बाहरी माइग्रेशन की भूमिका है। विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट महत्वपूर्ण हैं। 81 सदस्यीय विधानसभा में आदिवासियों के लिए 28 सीटें आरक्षित हैं और कुल 39 सीटें और हैं जहां एसटी आबादी कम से कम 1/4 हिस्सा है। मैंने तो अब तक 45 सीट पर ही आदिवासियों की भूमिका चेक की थी, लेकिन इस रिसर्च ने तो 67 सीटों पर आदिवासियों की उपस्थिति दिखा रहा है। झारखंड का गठन बिहार से अलग होकर 2000 में ही हुआ था, लेकिन रांची स्थित शोधकर्ता एलेक्सियस एक्का द्वारा 2001 में इकोनॉमिक्स एवं पॉलिटिकल वीकली जर्नल में प्रकाशित एक शोध पत्र में बताया गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान के जनगणना रिकॉर्ड बताते हैं कि 1911 में आदिवासी आबादी कुल आबादी का 38.42% थी और 1941 में यह सबसे कम 30.89% रही। 1951 तक जब स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना जनजातीय और गैर जनजातीय समूहों को वर्गीकृत करने के लिए अद्यतन मानदंडों के साथ की गई थी, तब एसटी इस क्षेत्र की आबादी का 35.38% थे, जिसकी गणना बिहार के उन जिलों से की गई थी जो अब झारखंड में आते हैं, जैसा कि 2004 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में अरूप महारत्न और राशिका चिटके द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार किया गया था। 1991 की जनगणना में, जो राज्य बनने के पहले की आखिरी जनगणना थी, इस क्षेत्र की जनजातीय आबादी 27.66% थी, जो पिछले 4 दशकों में 1.42% की वार्षिक दर से बढ़ी थी। उदाहरण के लिए उसी 40 साल की अवधि में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की आबादी 2.89% की वार्षिक दर से बढ़ी, जो 1951 में कुल आबादी का 8.41% से बढ़कर 1991 में 11.85% हो गई। झारखंड की जनजातीय आबादी 2001 में 26.3% और 2011 में 26.21% दर्ज की गई, जो नवीनतम उपलब्ध जनगणना वर्ष है, जिसके अनुसार एसटी का अखिल भारतीय अनुपात 8.61% है। आज़ादी से पहले भी इस क्षेत्र की घटती जनजातीय आबादी के पीछे पहचाने गए कारणों में कम जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, गैर आदिवासियों का आदिवासी इलाकों में आना और आदिवासियों का बाहर पलायन, और अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर आदिवासियों पर शहरीकरण और औद्योगिकीकरण का प्रतिकूल प्रभाव शामिल थे। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड के 14,72,000 निवासी, जिनमें आदिवासी और गैर आदिवासी शामिल हैं, राज्य से पलायन कर गए, जो राज्य की आबादी का 5.46% था।
लेकिन झारखंड की आबादी के 18 लाख यानी कि 6.67% हिस्सा अन्य राज्यों से आए बाहरी गैर आदिवासियों का था, जो संभवतः इसके महत्वपूर्ण खनन उद्योग की ओर आकर्षित हुए थे। 2011 तक झारखंड से बाहर जाने वालों की संख्या बढ़कर 17.61 लाख या राज्य की आबादी का लगभग 5.34% हो गई, जिसमें अन्य राज्यों से आए 22,65,000 बाहरी गैर आदिवासी थे, जो आबादी का 6.87% था। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवासियों के लिए अखिल भारतीय औसत आंकड़ा, जो अपने मूल राज्य के बजाय एक नए राज्य में प्रवास करते हैं, 12.06% था। झारखंड में अपने घरों से दूर जाने वाले 18.66% लोगों ने राज्य के भीतर रहने के बजाय उसे पूरी तरह छोड़ना चुना। इसकी तुलना में पड़ोसी राज्यों उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय प्रवास की दर क्रमशः 8.07% और 8.41% थी। मतलब झारखंड से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की तुलना में ज़्यादा लोग बाहर चले गए, जिसमें आदिवासियों की संख्या भी अच्छी खासी थी। झारखंडियों के लिए सबसे लोकप्रिय राज्य बाह्य गंतव्य के रूप में यानी जहां वे गए में पश्चिम बंगाल को 2001 की जनगणना के अनुसार 4,59,000, उसके बाद बिहार में 4,34,000, उड़ीसा को 1,67,000, छत्तीसगढ़ को 1,11,000, उत्तर प्रदेश को 1,10,000, महाराष्ट्र को 1 लाख और दिल्ली को 69,196 लोग चले गए। पुरुषों के लिए झारखंड से पलायन का सबसे आम कारण कहीं और बेहतर रोजगार के अवसर हैं, जैसा कि 51.1% पुरुष प्रवासियों ने कहा। जैसा कि जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स में IIM रायपुर के शोधकर्ता पिनाक सरकार द्वारा 2023 के अध्ययन में बताया गया है। महिलाओं में 70.1% प्रवासियों ने विवाह को जाने का कारण बताया। झारखंड में आय के स्तर को देखते हुए विशेष रूप से आदिवासियों के बीच पलायन का पैमाना शायद आश्चर्यजनक नहीं है। 2001 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में पाया गया कि झारखंड के केवल 6.08% आदिवासी परिवार वेतनभोगी नौकरियों से आय प्राप्त करते हैं, जबकि उनमें से लगभग 80% प्रति माह 5,000 रुपये से कम कमाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में जबकि भारत की औसत शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी दर क्रमशः प्रति 1,000 लोगों पर 54 और प्रति 1,000 लोगों पर 24 थी, झारखंड के लिए ये आंकड़े 63 और 9 थे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा प्रकाशित 2022-23 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण में पाया गया कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे MPCE कहते हैं, जिसमें सभी खाद्य और गैर खाद्य खर्च शामिल हैं, झारखंड के लिए पूरे भारत की तुलना में काफ़ी कम था। जबकि झारखंड का ग्रामीण और शहरी MPCI मतलब खर्च करने की क्षमता क्रमशः 2,763 रुपये और 4,931 रुपये था। अखिल भारतीय औसत 3,773 रुपये और 6,459 रुपये था, यानी झारखंड का राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। झारखंड में आदिवासियों के लिए मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राज्य औसत से भी कम है। ग्रामीणों के लिए 2,218 रुपये और शहरी लोगों के लिए 3,767 रुपये और SC और OBC सहित अन्य हाशिए के समुदायों की तुलना में भी ये कम है, यानी कि ये लोग बहुत कम खर्चे में अपना जीविका चला रहे हैं। इसी कमी को पाटने के लिए आदिवासी समाज के लोग बाहरी राज्यों को पलायन करने लगे, तो स्वाभाविक है आदिवासी जनसंख्या घटेगी और बाहरी गैर आदिवासियों का समूह भी आदिवासी इलाकों में आने से तुलनात्मक रूप से गैर आदिवासियों की संख्या आदिवासियों से ज़्यादा हो जा रही है। फिर उसके बाद जन्म दर का कम होना और मृत्यु दर का उच्च होना इस रिपोर्ट के आधार पर आदिवासियों की घटती आबादी का कारण है और इन्होंने इन कारणों तक पहुंचने के लिए आवश्यक सबूत भी पेश कर दिए हैं। इन कारणों पर कोई भी व्यक्ति चर्चा करने के उपरांत विश्वास कर सकता है, लेकिन जिस नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी स्थापित करना चाहती है उसकी संभावना बिल्कुल भी नज़र नहीं आती कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की जनसंख्या घटी है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबों को धन्यवाद। जोहार।